ठीक है। असद अब्बास, आज हमारे मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन किया है असद अब्बास साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनसे ताल्लुक है जनाब, और रावलपिंडी से बड़े आम शहर से ताल्लुक रखते हैं। वेलकम टू जैन सर। सर, बड़ी एक आस्थान आलिया आजकल खुला हुआ है, सारे मत्था उत्थे टेकन जाते हैं, वजह की है, की गल बन गई उत्थे? सर देखे, पोजीशन आपके सामने है कि मेन इनका जो बेसिक है ना वो इमरान खान है। असल ये फोकस जो है ना इमरान खान है इनके लिए। ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी मजहबी जमात या ऐसी तंजीम इमरान खान के साथ ना जुड़े जो ये प्रेशर बिल्ड कर सकें गवर्नमेंट के ऊपर। और इसीलिए ये देख रहे हैं कि फजल रहमान साहब के पास जाते हैं। आपको पता है कि फजल रहमान साहब का तो आपके सामने है कि वो गिव एंड टेक वाले लोग हैं, वो कुछ दो कुछ लो वाले। तो हमेशा उनकी सियासत भी इसी पे रही है कि वो अपना जो है ना अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो जो जिस तरफ ज़्यादा मिलेगा ये हमेशा उसी तरफ फोकस अपना रखते हैं। अच्छा, ये जो माथे टेके गए हैं, अपोजिशन भी माथा टेकने जाती है, अपोजिशन को अपोजिशन माथा टेकने गई, फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी सदर वो जाते हैं, और फिर मुस्लिम लीग नून जाती है। मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं, क्या वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस में आ सकते हैं या हुकूमत की तरफ जा सकते हैं? कहाँ तक बातें पहुंची हैं, मुलाकातें कहाँ तक पहुंच रही हैं? देखें, जैसे हमारे कायद इमरान खान साहब ने हमारी जो लीडरान है ऊपर बैठी है लीडरशिप, उनसे कहा है कि तमाम जमातों के साथ आप मुज़ाकरात जारी रखें सिवाय नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा। इसी की कड़ी है कि जब हमारे जो लीडरान है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए हैं, उनसे मुलाकात की है, उनसे मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन जो अंदर के हालात है वो आपके सामने, आपको भी बेहतर हमारे से बेहतर पता है कि मौलाना साहब अपनी चीज़ों को पहले वो प्रेफर देते हैं, गिव एंड टेक की सियासत करते हैं और देखते हैं कि मुझे फ़ायदा किस तरफ से ज़्यादा है। क्योंकि जब से ये इलेक्शन हुए 8 फरवरी वाला, उससे लेके आज दिन तक काफ़ी सारे मुज़ाकरात हमारे फजल रहमान साहब के साथ हो चुके हैं, काफ़ी सारे हमारे लीडरान उनसे मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पकड़ा ही नहीं दी। अच्छा असद अब्बास साहब, आपका ताल्लुक बड़े अहम शहर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं। रावलपिंडी की हदूद में अडियाला जेल भी मौजूद है। कल हुकूमत ने फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहा कि इमरान खान साहब को 5 स्टार से कम सहूलियात नहीं दी जा रही, मतलब 5 स्टार होटल जैसी आपको सहूलियात दी जा रही हैं, और दवाई भी इमरान खान साहब को बड़े टाइम पे पहुंचाई जाती है। उनका मतलब ये था कि जो मंशियात इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं, कोकेन और हेरोइन, हनीफ अब्बासी साहब ने आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि इमरान खान को वहाँ मंशियात भी पहुंचाई जाती हैं, सारी चीज़। सर देखें, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, अगर वो एक 6 बाई 6 के कमरे में रह रहे हैं, ये तो पूरे मीडिया को क्या पूरी दुनिया को पता है कौन सा 5 स्टार उनको दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं, कोई 5 स्टार नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनका हक है। जहाँ तक हालांकि वो लीडर है, उनकी B क्लास बनती है, B क्लास तक उनको नहीं देगी। जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, पाबंदियाँ जो लगी हैं आपके सामने हैं। जहाँ तक हनीफ अब्बासी साहब का ताल्लुक आपके सामने है कि अब हनीफ अब्बासी साहब आज से पहले ये नायल हो चुके हैं एफिडेंट केस में, मुनशियात का काम तो वो खुद करते हैं, तो इमरान खान साहब पे क्या वो इल्ज़ाम लगाएंगे? खान साहब तो देखे ना, अगर आप पहले ये इल्ज़ाम जो है वो उस टाइम के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने पिछली हुकूमत में लगाया कि इमरान खान साहब को दवाई बड़ी टाइम पे दी जाती है। मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद था और मैंने शेर अब्दुल मरवत जो है वो वहाँ से निकल रहे थे, मैंने वो सवाल उनको पुट किया, तो उनका ये जवाब देना था कि दवाई अगर ये दे रहे हैं तो सप्लायर फिर ये खुद होंगे। जाहिर सी बात है, आपके सामने एजेंसीज हैं वहाँ पे काम कर रही हैं, जेल का अमला है, सुपरिटेंडेंट है, तमाम मामला जो है ना उन्होंने अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो आया दवाई देने वाला कौन है? अगर ये खुद है दवाई देने वाला तो सामने आ जाए, सामने आके बात करें। फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना मुझे नज़र आ रही है। आपके सामने है कि अगर एक बंदा कोई नशे का आदी हो या ऐसा कोई उसको पोजीशन में आए तो मेरे ख्याल 4 दिन वो जेल में नहीं गुजार सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायद आज 1 साल से ऊपर हो गया, वो जेल के अंदर है और मज़े से रह रहा है, उसको परवाह नहीं। यही इनको तकलीफ़ है कि वो बंदा बोल क्यों नहीं रहा, वो उनके आगे झुक क्यों नहीं रहा। असल जो बातें हैं ना वो ये है, लेकिन हमारा कायद इंशाल्लाह उनके सामने डटा हुआ है और खड़ा हुआ है इस कौम की खातिर, इस यूथ की खातिर। अच्छा असद अब्बास साहब, ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस हवाले से अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, वो तमाम पार्टी लीडरान से और पूरी पार्टी से बड़े नाला हैं, खफा हैं, गुस्से में हैं कि ये जब तक मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब तक ये इलेक्टेड लोग बैठे हैं टिकट्स के ऊपर लेके, अवार्ड लेकर स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, तब तक इमरान खान साहब को निकालने वाला कोई नहीं है। पहले बड़ी उम्मीदें थी। लास्ट में उन्होंने मीडिया से ये गुफ्तगू में कहा, उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी तमाम जो है
रहनुमा जितने गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को बाहर नहीं निकाले। नहीं जी, हमारी तो कोशिश है जी कि बानी चेयरमैन को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। अगर वो बाहर आएंगे तो मामला तभी चलेंगे। लेकिन दूसरी बात जहाँ तक अलीमा आपा का सवाल है तो वो ठीक कह रही हैं। हमें जितने लीडरान हैं हमें सबको मिल के इकट्ठा होकर जब तक हम निकलेंगे नहीं एक काज की खातिर तो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा और खान साहब कभी रिहा नहीं होंगे। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। अगर 8 तारीख को भी आपका एनओसी कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि एक हैट्रिक पहले आप लोग कैंसिलेशन की हैट्रिक कर चुके हैं, आप ये चौथी मरतबा होगा कि आप ये कैंसिल करेंगे, तो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है अगर कैंसिलेशन कर ले? सर, अगर ये इस दफ़ा ये ऐसी बगैरती करती है गवर्नमेंट, ये इस एनओसी को कैंसिल करती है तो हमारे खान साहब का ये हुक्म है कि बेशक एनओसी कैंसिल भी हो जाए लेकिन हमने जलसा हर सूरत करना है और इंशाल्लाह 8 सितंबर को ये जलसा हो के रहेगा। अगर ये वहाँ पे हमारा एनओसी कैंसिल करते, हमें जलसा नहीं करने देते, हर चौक, हर चौराहे, हर रोड पे जलसा होगा इंशाल्लाह। आप जितने भी जलसे हुए, रैलीज हुई हैं, आपको हमेशा टॉप फ्रंट पे पाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप जितने कारकुनों को रावलपिंडी से निकालते हैं, इस मरतबा रावलपिंडी की आवाम चार्ज है, कितने के लोग निकल के? सर, मैं कल से अपना वर्क शुरू करने लगा हूँ, हर यूसी के अंदर जाना शुरू हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इस जलसे को 8 सितंबर का जलसे को अवाम फुली चार्ज है और अवाम को इंशाल्लाह चार्ज करेंगे। जो थोड़ी बहुत अगर हमारे अंदर को कसर है या हमारे अंदर कोई मसला है तो इंशाल्लाह अवाम निकलेगी। पिंडी की अवाम ने और इस्लामाबाद की अवाम ने ये साबित करना है कि हम इमरान खान के चाहने वाले हैं और ये 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह हो के रहेगा अल्लाह के हुक्म से। आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है और पिछले 6 महीने से नवाज शरीफ रो रहे हैं उनको बाहर जाने दे। आप बड़े बासर आदमी हैं, पिंडी से ताल्लुक है, जाने दे, क्यों नहीं जाने दे रहे? सर, हमने तो नहीं रोका है नवाज शरीफ को। आपको जाने की उनकी बेटी की हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है तो वो खुद जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने वाकई इजाजत आपके शहर से मिलनी है। सर देखे ना, कुछ लोगों ने उनको रोका हुआ है, किसी मकसद के लिए रोका हुआ है, शायद उनका अभी मकसद पूरा नहीं हुआ। क्या मकसद हो सकता है इतना देर रोकना? नवाज शरीफ को क्या निकालना आप? देखिए, नवाज शरीफ अपनी पार्टी के लीडर तो है ना, जब तक वो है वो एज ए ग्रंटर है, ठीक है, इस मुल्क में। आपके जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा कर रही है कि मियाँ साहब की वो फिर दोबारा लंदन जा रहे हैं, खफा क्यों है? अगर वो लंदन चले जाते हैं तो क्या इशू है? तो जाए ना जी, हमने तो किसी को नहीं रोका, ठीक है कि नहीं। उनकी हुकूमत है, उनकी भाई की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आला उनकी बेटी है, वो जाए, हमने तो किसी को नहीं रोका। हम तो अपने लीडर की खातिर रोडों पे बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकाला जाए जो हक ना हक पाबंद सलासिल है। जेली FIRs पे वो बंदे सलासिल हैं, जेली FIRs पे उनको जेल के अंदर रखा हुआ है। आपके सामने केसेस तमाम जो है ना इस टाइम तक उनकी ज़मानतें सारी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर नए से नए केसेस बनाए जाते हैं और उनको जेल के अंदर रखा है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ के भी बड़े बासर हैं और उनका हर खबर को जो है वो पहले जांच जाते हैं। यही खबर कैसे उन तक पहुंची है? किसी सहाफ़ी के पास ये खबर नहीं थी, किसी एंकर के पास नहीं थी, किसी तजियाकार के पास ये खबर नहीं पहुंची कि नवाज शरीफ बैग तैयार है, वो भाग रहा है। और उसके बाद तमाम सहाफ़ी आए हैं, अच्छा जी नवाज शरीफ जा रहा है, फिर उसकी पार्टी की तरफ से भी बयान आता है कि बिल्कुल नवाज शरीफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब को कैसे पता चल जाता है? जेल में बैठ के एक सेल में बैठा हुआ बंदा, उसको ये खबरें कौन पहुंचा रहा है कि नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं? सर देखिए, वो 98 से लीडर हैं, ठीक है, 92 से 98 से उनका चल रहा है, ये तहरीक इंसाफ जो है चल रही है, ठीक है। बासर नहीं, बाशऊर है, उनको आने वाली चीज़ें पहले इधर पता लग जाती है, क्योंकि एक सियासी बंदा जो होता है उसका जहन काम करता है। असद भाई मुझे ये बता दें, अपनी रिहाई का काबू से पता चलेगा? सर देखिए नॉलेज रखते हैं तो अगर नवाज शरीफ के बारे में 1 महीना पहले भी रिपोर्ट कर देते हैं कि नवाज शरीफ भाग रहा है बाहर, तो अपनी रिहाई का उनको नहीं पता कितने सर देखिए, इंशाल्लाह जल्द हमारा लीडर रिहा होगा। ये तो जेली रिहाई है, जेली उन्होंने रोका हुआ, हमारे लीडर को रोका हुआ है। अगर नवाज शरीफ जाना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को नहीं रोक सकते। इसका जवाब तो बेहतर इमरान खान साहब दे सकते हैं, हमारे से बेहतर हमारे। 8 सितंबर का जलसा कहा जा रहा है कि वे एक रहसल है कि इमरान खान का हमने इस्तकबाल करना। ये अंदरूनी खबर आई है पार्टी की तरफ से कि जो 8 सितंबर का जलसा उसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना, लेकिन लोगों को बताना कि हमने खान का इस्तकबाल कैसे करना। इमरान खान इसकी खबरें जो है पार्टी अंदर निकाल रही है और हुकूमती ज़राए भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बारे में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 दिन बाद टूट जाएगा, नशई है, 2 दिन का नशा नहीं करेगा तो टूट जाएगा, रोना धोना शुरू कर दिया, 1.5 साल से वो जेल में बैठा है, तो अब तो खबरें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, ब्लास्ट हो चुकी हैं और यही लग रहा है कि इमरान खान 8 सितंबर के जलसे से पहले या बाद में आ रहा है। तो 8 सितंबर वाली जो आपकी रिहर्सल करने जा रहे हैं इमरान खान के इस्तकबाल के लिए,
ये खबर सच्ची है? सर देखें, हमें इस चीज़ के बारे में अभी तक कोई पता नहीं है लाइलमैन जी। हम तो एहतजाज कर रहे हैं खान साहब को बाहर लाने के लिए, ठीक है ना, जेल से उनको आज़ाद कराने के लिए। जो आप कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है जी, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो आया अथॉरिटी को पता हो, कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो थे वो पहले पकड़े गए, जो सिक्योरिटी जराए ने कहा कि जी तहवील में ले लिया गया, फिर हुकूमत ने खबर चलाई कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर उनको लापता अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया। अब इमरान खान से कल साथियों ने सवाल किया है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो आपके साथ बड़े कनेक्शंस करवाते थे, टेलीफोन पे बातें लंदन आपकी करवाया करते थे, वो किधर हैं? तो वो उन्होंने कहा मैंने पुलिस वालों से पूछा है, वो कहते हैं कि जी वो लड़की लेकर भाग गए, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो कोई आस पास पता है? आप भी तो MP ही हैं रावलपिंडी के, किधर है वो बंदा? सर देखें, वो बंदा जिन्होंने लगाया उन्हीं के पास है, हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ना हमें पता है इसके बारे में। ये हमने भी खबर, जिस तरह आपने खबर सुनी इसी तरह हमने भी सुनी है कि उसको उठा लिया गया है। जिन लोगों ने उठाया हुआ है उनके पास ही। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पुलिस उनको बता रही है वो लड़की लेकर भागा हुआ। सर इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ठीक है। अच्छा असद अब्बास, खबर आई एक अचानक आपकी कमिश्नर रावलपिंडी की जी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ी वारदात है, उसमें काजी फायद साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे मुलव्वस है, आप कैसे बच गए इसमें से? सर देखिए, हमें तो हमारे खुदा ने बचाया और हमारी आवाम, कुछ तो है ना, देखिए हमारी आवाम की, वो बताते हैं कि हमारी आवाम की दुआओं ने और आवाम के साथ ने बचाया। वैसे उस दिन इलेक्शन में सर इलेक्शन में स्ट्रेटजीज हमारी यही थी कि हम जाके आर ऑफिस अपने बैठे, अपने हक की खातर हम लड़े, हमने एक एक रिजल्ट को अपने सामने जो है ना। सारे कैंडिडेट बैठे रहे? नहीं, अक्षिति नहीं थे, वो जीत के नशे में घर में बैठे हुए थे, जीत की खुशी में। अच्छा, जीत की खुशी में आपको कैसे पता था? आरोप देखिए, मैं भी 90s से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ या इलेक्शन को देखता आ रहा हूँ। मैं 98 में ज़िला कौंसिल का मेंबर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इलेक्शन लड़वाए हैं, ठीक है। खुद नहीं लड़ा हूँ लेकिन लड़वाए हैं। मैं देखता रहा कि क्या होता है, किस तरह होता है, ये क्या करते हैं। तो इतना तो अवेयरनेस हर बंदे को होती है, जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको इतना पता होना चाहिए और पता होता है। जब पंजाब असम्बली की क्या अंदर की खबर है, क्या खिचड़ी पक रही है, हुकूमत क्या कर रही है वहाँ पे, पंजाब हुकूमत, और आप अपोजिशन में क्या कर रहे हैं? देखिए, पंजाब हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए फर्जी, ये आपके सामने जो बिजली वाला किया है, ये लॉलीपॉप दिया लोगों को। या कभी एक बाप कहता है जी कि मैंने रिलीफ दिया जी अवाम को, बेटी उठ के कहती है आर्जी रिलीफ है, बेटी कहती है नहीं जी 2 माह के लिए थी। 2 माह में और आर्जी रिलीज में क्या फ़र्क है, मुझे बताएं। इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? 2 महीने क्या 2 साल है? आर्जी रिलीफ ही है ना ये। तो ये लॉलीपॉप लोगों को दिया जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी आवाम के ऊपर एक नया, दुकानदारों पे जो ताजरान है हमारे भाई, उनके ऊपर नया जुल्म किया गया, उनके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं। मुझे बताएं वो कहाँ से देंगे? काम कारोबार है नहीं है, हम खुद बिजनेसमैन हैं। असद साहब, आपका जिस शहर से तल्लुक है उस शख्स की पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बड़े चर्चे हैं, और मुझे ये बता दें कि आने वाले 2 महीने जो हैं वो सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि आने वाले जो 2 महीने हैं, हमारा कायद इंशाल्लाह हमारा लीडर बाहर होगा और ये उसको रोक नहीं सकेंगे। एक्सपेक्टेड डेट है कोई इसमें? सर इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद है। अल्लाह के घर वो कहते हैं ना, देर है या खबर है? नहीं, उम्मीद है। अल्लाह के घर देर है, तो आप 1.5 साल से लगा सर देखे ना, लगानी चाहिए ना। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है कि नहीं? उम्मीद लगानी चाहिए। ठीक है। लास्टली ये बता दें कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त कन्फ्यूजन है, फिर शेर अब्दुल मरवत कल असेंबली के बाहर आके मीडिया से हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे कि देखें जी, इस जलसे से मुझे साइड लाइन किया जा रहा है और मुझे इस जलसे से बाइकआउट करवाने की कोशिश पार्टी कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों बन रहा है? क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को इतनी ज़्यादा जो है पहले मुश्किलात का सामना, और फिर आपकी पार्टी के अंदर बड़ी इस वक्त लड़ाई है? क्या वजह है, क्या? सर देखिए, कुछ लोग तो हैं ना, ठीक, कुछ लोग हैं पार्टी, कुछ लोग हैं। देखिए अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली है, चाहे वो इधर वफाक है, जो कंप्रोमाइज्ड हैं या कंप्रोमाइज नहीं भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जरा स्लो चले, वो कहते हैं जरा स्लो चले। अब कंप्रोमाइज है तो किसके साथ कंप्रोमाइज है? सर कंप्रोमाइज अपने आपके साथ ही है। कंप्रोमाइज वो वाले कंप्रोमाइज नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा। उस तरह की कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इतना आगे भी ना जाए कि वापसी का रास्ता बंद हो जाए आपका। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि टकराव की सियासत ना हो। टकराव की सियासत ना हो, फिलहाल हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्टी और कारकुन तो बहुत एग्रेसिव है। वो कहता है 1.5 साल आप बैठे हैं, आपको स्टेटस मिल गया, आप MP बन गए, आप MNA बन गए,
आपने वादा किया था हमारे वोट की वफा करेंगे, खान को बाहर लाएंगे, कहाँ है सारी चीजें? सर यही तो मैं भी चाहता हूँ ना। देखिए पिंडी के अंदर जितने हमारे MNAs MPAs अभी तक मुतहिद नहीं हो सके। एक जगह पर मैं कहता हूँ सारे इकट्ठे हो, एहतजाज जब भी हमारा हो एक जगह पे होना चाहिए। जितने MNAs MPAs हैं, गिरफ्तारी होंगी तो सब गिरफ्तार होंगे। हम निकलने के लिए बाहर तैयार हैं और हमारी आवाम बाखुदा चार्ज है, वो चाहती है कि हमारे लीडरान बाहर आए, हम उनके पीछे चलें। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे लीडरान क्या कर रहे, क्यों नहीं निकल रहे, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिएगा कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो MPA असद अब्बास इमरान खान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? इंशाल्लाह जी अपने PP18 पूरी को लेके इंशाल्लाह अडयाला की जेल के बाहर हम खड़े होंगे, फूलों के साथ, हारों के साथ इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल करेंगे। आतिशबाजी तो नहीं करनी है? नहीं, आतिशबाजी नहीं सर। मैं आतिशबाजी के वैसे ही खिलाफ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपने देखा है हमारे साथ आज खास मेहमान जनाब असद अब्बास, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और PP18 रावलपिंडी, ये उस शहर से बचे हुए हैं जहाँ से पूरा की पूरी डिवीजन के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी, और जहाँ से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ऊपर एक कमिश्नर ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया था कि पिंडी डिवीजन पूरी की पूरी जो है वो हरवाई गई और फॉर्म 47 झूठे बनवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरवाई गई। गुफ्तगू आपने सुनी है, इंशाल्लाह फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन